हम लोग पढ़ेंगे एनपीटेफ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। ऐसे बोल रहे एनपीटेफ किसने लिखा था? वाटर डेला मेयर लिखा। एनपीटेफ का मतलब क्या होता है? एक कब्र पर लिखी हुई समाधि। इसका मतलब समझो। हाँ। जब कोई व्यक्ति मरता है, देखना उसके आगे इस तरह का बना दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है, इस तरह रहता है फलना व्यक्ति चिलना व्यक्ति ये मर गया, ये लिख दिया जाता है उसके बारे में। वही कहलाता है शिलालेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं, एनपीटेफ कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक? कवि क्या सोचते हैं अबाउट ब्यूटी? ब्यूटी का मतलब सुंदरता। कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? कौन कवि? वाटर डेला मेयर। क्या सोचते हैं? बहुत लोग बताए थे कि कवि सोचते हैं कि जो सुंदरता है ना वो ढल जाएगी, हमेशा नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता, एक ना एक दिन सुंदरता खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात और बोले, सुंदरता सबको नहीं मिलता है। सुंदरता वर्ल्ड में रेयर होता है, किसी किसी को मिलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि सुंदरता कितना भी रेयर क्यों ना हो, कितना भी रेयर क्यों ना हो, एक ना एक दिन सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए सुंदर व्यक्ति कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसे पता होनी चाहिए सुंदरता एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। और एक बात है, भगवान जिस व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं ना, दिमाग छीन लेते हैं। ये बात जितने भी सुंदर होंगे ना, खास लड़कियां जितनी भी सुंदर होगी, दिमाग रहता है उसके पास जो भी हो सुंदरते पर ध्यान। एक बात और बोल रहा हूँ, जो जितना सुंदर होगा उतना मेकअप करेगी। क्योंकि उसके पास दिमाग ही रहता है, भगवान वही छीन लेते हैं। चलो देखो, कहता है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी? इसका मतलब क्या होगा? कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, द पोएट किसके अनुसार? कवि के अनुसार, पोएट के अनुसार ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। ब्यूटी परमानेंट नहीं रहता, सुंदरता हमेशा रहने वाली नहीं है। इट वैनिसेस या गायब हो जाती है, इट पासेस खत्म हो जाती है। बट सुंदरता क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, पास हो जाती है। बट लेकिन इट इज रेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन यह विश्व में बहुत कम लोगों को मिलता है, रेयर है, दुर्लभ है। क्या? सुंदरता। तो कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? सुंदरता हमेशा रहने वाला नहीं है। इट इज नॉट परमानेंट, यह परमानेंट नहीं है। इट वैनिसेस, इट पासेस, यह खत्म हो जाती है। बट लेकिन इट इज रेयर, यह रेयर होता है, दुर्लभ होता है, बहुत कम लोगों को मिलता है इन द वर्ल्ड। समझ आया क्या? यस। कवि कहने का मतलब हुआ सुंदरता के बारे में कवि क्या बताते हैं? कवि सुंदरता हमेशा परमानेंट रहने वाला नहीं है। समय के साथ क्या हो सकता है? ढल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात और बोलते हैं कि सुंदरता सभी लोगों को नहीं मिलता, रेयर होता है। कितना भी रेयर क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि कहते हैं व्हाट विल हैपन? क्या होगा? व्हेन द पोएट डाइज, जब कवि मर जाएंगे। इन द पोएम एनपीटेफ, एनपीटेफ कविता में जब कवि मर जाएंगे तो क्या होगा? तुम लोग को हम कहानी सुनाएंगे। वह कवि बोलते हैं कि जब हम मर जाएंगे, हम नहीं कवि, जब हम मर जाएंगे तो ब्यूटीफुल लेडी को कौन याद करेगा? बताए थे ना। तो कवि क्या सोचते हैं एनपीटेफ कविता में कि जब मैं मर जाऊंगा, देखो वही कहते हैं कि nobody will remember, कोई याद नहीं करेगा, that beautiful lady, उस सुंदर औरत को, of the west country, पश्चिमी देशों की जो सबसे सुंदर औरत है उसको कोई याद नहीं करेगा। When the poet dies, जब कभी मर जाएंगे, जब कभी मर जाएंगे, जब कभी मरेंगे तो उस सुंदर औरत को कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। यही कवि सोचते हैं, कवि यही बताते हैं। समझ में आया बात? चलिए फिर से समझो। अगला क्वेश्चन एक बार सुना दें। देखो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? व्हाट विल हैपन मतलब होना, विल मतलब होगा, फ्यूचर क्या फ्यूचर। होगा? क्या होगा? व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे। इन एनपीटेफ में जब कभी मर जाएंगे तो क्या होगा? नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा। इसको। दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री,
वेस्ट कंट्री के सबसे पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर औरत को कोई याद नहीं करेगा। कब? When the poet dies, जब कभी। आगे देखो, कहता व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेड, कवि का मतलब क्या हुआ जब ये कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टूटना, लेकिन लिटरली यहाँ पे मीनिंग होगा मर जाना। कभी कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, किसको? सुंदर लेडी को। वेस्ट कंट्री के सुंदर लेडी। ये कहता है कि कभी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ समझो। हेयर, यहाँ पोएट वांट टू से दैट, कभी कहना चाहते हैं, दैट का मतलब कि, वांट्स का मतलब चाहते हैं, से मतलब कहना, दैट का मतलब कि कभी कहना चाहते हैं कि नोबडी विल रिमेंबर, कोई भी याद नहीं करेगा। दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों की जो सुंदर औरत है उसे कोई याद नहीं करेगा। When he died, जब कभी मर जाएंगे। सो इसीलिए ही से, इसीलिए वो कहते हैं When I crumble, who will remember, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एपिटेफ, एन एपिटेफ क्या है? दोनों बताएं, एक का ऊपर लिखी हुई समाधि। एन एपिटेफ इज एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो, इंस्क्रिप्शन को हिंदी में लोग कहते हैं शिलालेख, क्या कहते हैं? शिलालेख। पत्थरों पर जो खोद खोद कर लिख दिया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? शिलालेख। वही कहता है एन एपिटेफ इज एन इंस्क्रिप्शन, यह एक इंस्क्रिप्शन है। कहाँ लिखा होता है? ऑन द टॉम्ब ऑफ द ग्रेव, कब्र पे लिखा होता है, कब्र के आगे बना दिया जाता है शिलालेख, और उसके आगे उस पे जो लिखा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एन एपिटेफ। समझ में आया? ये शॉर्ट क्वेश्चन था तुम लोग का, बस इस चैप्टर में इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन बता ही दिया गया, समरी बता ही दिया गया।